द्वारा आयोजित प्रतिज्ञा कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद, परम आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया से सांसद श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी, पूर्व मंत्री विधान मंडल के नेता श्री प्रेम कुमार जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी, पूर्व मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी, पूर्व मंत्री श्री और यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री नितिन नवीन जी, लोकप्रिय विधायक श्री अरुण सिन्हा जी, श्री हरिभूषण ठाकुर जी विधायक, विधान पार्षद श्री देवेश कुमार जी, विधान पार्षद श्री अनिल शर्मा जी, परम श्रद्धेय अभिभावक डॉक्टर सहजा बाबू, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, समाज सेवी डॉक्टर विमल बाबू, हमारे बीच पूर्व विधायक मनोज शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी जी, और आज दिनकर जी के पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से अपने बलबूते नए उत्साह उमंग के साथ हमारे युवा मोर्चा के यशस्वी नेता श्री राघवेंद्र कुमार जी, आपने जो इस तरह के कार्यक्रम और दिनकर जी के माध्यम से युवाओं के मन के अंदर जो भाव छुपा रहता है, जो उसके रक्त के अंदर की गर्मी शांत हो जाती है, उस गर्मी में आप जो आनंद पैदा करते हैं और हर बार लोग को रश्मि रथी का किताब देकर और उसको पढ़कर मन के अंदर जो भाव बनता है, कहीं न कहीं अपने बिहार की उस सपना को साकार करने का संकल्प और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का भाव भी बनता। आज रश्मि रथी के अंदर कई ऐसे छंद हैं, तृतीय सर्ग के अंदर जब वातावरण दूषित होता है, मन हताश और निराश होता है, तब कहते हैं सच्चे विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, नुक्से न कभी उपकाते, संकट का चरण न गाते, जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरंतर नित करते हैं, सूरों का मूल नसाने को पर खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। गुरु बड़े एक से एक फर्क है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ष का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता। पीसा जाता जब इच्छुदंड, झड़ती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। सचमुच में आज भारतीय जनता पार्टी उन तमाम को गले लगाते हैं जो विघ्न बाधा को पार कर करके और अपनी जिंदगी को राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर देते हैं। और सच में ही कहा गया है कि बसपा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्वितीय नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेनेता कौन हुआ, जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। आज सचमुच में बिहार के अंदर एक बड़ा विघ्न, 90 के दशक में जहां से आप अपनी जवानी को बैठे हुए हमारे नेता माननीय सुशील मोदी जी सड़क से सदन तक सपोर्ट करता है एक दूसरे को, उस संयुक्ता से लड़ाई लड़ते और जब सुशासन की स्थापना के लिए
चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया और वो चंद्रगुप्त नकली निकला। आज फिर 90 के दशक में हमको वापस ले जा रहा है और वही वातावरण से आज बिहार गुजर रहा है। प्रतिभा का हनन हो रहा है। आज प्रतिभा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरह से जातीय जहर की लहर की कहर से उन्माद पैदा करने का वातावरण बनाया जा रहा है, यह वही बिहार है जो पूछता है कि सांस्कृतिक विरासत जिस पर पूरा देश यही दुनिया कर लालू जी के सरकार यह वही बिहार है जो संविधान के 22 भाग में 3 भाग पहाड़, मरुस्थल और समुद्र है और 19 भाग में 10 भाग बिहार का सांस्कृतिक विरासत उसमें मौजूद है। जो ठहर गया मेरा बिहार का विरासत, किसने रोका बिहार के विरासत को? कौन जिम्मेवार है? आजादी के 75 वर्ष हम सफर कर चुके, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश जहाज विकसित राज्य के रूप में गौरवान्वित हो रहा है। आज मेरा बिहार सहमा हुआ, डरा हुआ चौराहे पर नौजवान क्यों खड़ा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आजादी के समय जहां बिहार के बारे में अंग्रेज ने लिखा था कि कानून व्यवस्था में बिहार नंबर 1 राज्य है, पूरे देश में लाशें गिर रही थी, लेकिन बिहार में लाश नहीं गिर रहा था। बिहार में शांति था। वो शांति की स्थापना श्री बाबू के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर आगे बढ़ रहा था। कल कारखाने खुल रहे थे, नहर बन रहे थे, किसानों के खेत तक पानी जा रहा था। कौन ठहराया? आजादी के लंबे अवधि तक श्री बाबू ने शासन किया। उसके बाद बड़े भाई और छोटे भाई आपको बड़ा अवसर मिला। क्या बिहार के अंदर घृणा, नफरत, भ्रष्टाचार का माहौल बना? जब गंगोत्री पवित्र होता है तो नदियां नीचे तक पवित्रता लेकर आती है, लेकिन जब गंगोत्री अपवित्र हो जाता है तो नदियां की पवित्रता पर कई प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं। आज आपने बड़े भाई जिस भ्रष्टाचार के विरोध में हटाकर आपको बनाया था, उसी के साथ गलबहियां कर करके आप उन तमाम सभी बिहारी को लज्जित किया जो बिहार यहाँ के दंश से आहत होकर अपने राज्य को छोड़कर पलायन के लिए विवश किया। यहाँ की प्रतिभा इस राज्य से बाहर जाकर निखारने का काम किया। बड़ा सुकून मिला था उसको कि बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी अपना त्याग तपस्या कर करके एक सुशासन स्थापित करने का काम किया है। लेकिन आपने जो खेल खेला है, आपने दुशासन के साथ फिर से कलबहियां करके जो माहौल खड़ा किया, वो बिहार को कलंकित कर रहा है। बिहार के लोग प्रभावित हो रहे हैं, बिहार का माहौल खराब हो रहा है। इसके लिए जिम्मेवारी तो आने वाला इतिहास में हमारे 2/3 जो आबादी नौजवानों का है, युवाओं का है, जुग्गा बाहर का, वो तय करेगा कि हमको कैसा बिहार चाहिए। और जब जब अत्याचार, दुराचार, बेविचार, अनाचार, भ्रष्टाचार बढ़ा है तो भगवान परशुराम का अवतार तो होता है और भगवान परशुराम इस अत्याचारी, दुराचारी, बेविचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी का अंत करने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं। आज बिहार के अंदर हर परशुराम के उन लोगों को परशु लेकर के निकलना होगा जो बिहार के नाश का कारक बन रहा है, उससे मुक्ति दिलाना होगा। उसके बाद भगवान राम का भी अवतार होगा जो मर्यादा का पालन करा करके हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाएगा। इस गौरव गाथा को जो ठहर गई है जिसके पाप के कारण, उससे मुक्ति दिलाएगा। और उसके बाद भगवान कृष्ण की
वो बंसी की मधुरता समाज के अंदर सामाजिक समरसता का भाव लाएगा। और भगवान बुद्ध भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो अहिंसा परमो धर्म का भाव सिखाता है। लेकिन अहिंसा के नाम पर कायरता कहीं से स्वीकार नहीं है। और बिहार के धरती पर माता जगत जननी सीता का जन्म हुआ है। जब अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ और अयोध्या में राम मंदिर विश्व के गौरव को बढ़ाने में एक नई भूमिका निभा सकता है, तो हमारी धरती पर मां जानकी का जन्म हुआ है, जो राजा राम को भगवान राम बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। वो शक्ति पर मां जानकी का मंदिर क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं वो शक्ति की भूमि? पटना पटन देवी माता का भूमि, ये भक्ति की भूमि है। और गया हमारे मां गौरी मंगला गौरी का ये मुक्ति की भूमि है। शक्ति भक्ति और मुक्ति का यह त्रिकोण किसी राज्य को नसीब नहीं है और इस गाथा को कोई रोक नहीं सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकता। 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु बनाने का ये भूमि भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, गुरु गोविंद सिंह का, चाणक्य और चंद्रगुप्त का रहा है। देश को ही नहीं विश्व का मार्गदर्शन किया है। एक बार फिर से हनुमान को जगने की जरूरत है। फिर से परशुराम और राम और भगवान कृष्ण तीनों के भावनाओं को, तीनों के हमारे जो प्रेरणा का स्रोत है, उनके पथ पर बढ़ करके बिहार को फिर से नया बिहार बनाने का संकल्प लेना होगा, एक माहौल खड़ा करना होगा। और हम तो कहना चाहेंगे आज उन लोगों से कि जो निराश और हताश है, जो कहते हैं सुनता कौन है ब्राह्मण की, पंडित और ब्राह्मण विद्वान कहलाते हैं, जाति से इनका बोध नहीं होता है। कश्मीर में जितने भी लोग रहते हैं उनको पंडित कहते हैं, किसी भी जाति का है। तो राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है कि सुनता कौन है ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रही सोनिक में भूखों की लिप्सा रन की, और रन की भी इसलिए नहीं जग में दुख दैन्य भगाने को, पर पोषक पथभ्रांत मन को नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए, हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो और प्रजाएं मिले उन्हें, वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज की सीमा, जिससे अधिक जनों को लूट सके। इसके लिए हम लोकतंत्र की धरती बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए नहीं, रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूखों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। इस मानसिकता की मुक्ति के लिए जगना होगा, उठना होगा। भगवान परशुराम और राम और भगवान कृष्ण के भाव को, विचारों को स्थापित करना होगा। और सच भी कहा गया है कि निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। आज जरूरत है बिहार के हर नौजवानों को, बिहार की धरती पर हर लोगों को कि फिर से अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं और इस संकल्प के साथ अपने लिए जीना एक कहानी है, अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। हम औरों के लिए अपनी जिंदगी को जीने का संकल्प लेंगे। अपने फल हम खाएं न खाएं, लेकिन आने वाला पीढ़ी हर बिहारी को सुख और शांति, चैन अमन के साथ, भाईचारा के साथ फिर से राम राज्य की स्थापना कर करके एक नए बिहार बनाने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, माता की। और आज दिनकर के इस राष्ट्रकवि के कविता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
अच्छा उतार रहे अपने जिंदगी में, तो एक बार चाहेंगे कि उनका जो महामंत्र बना है उस महामंत्र का नारा हो सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका साथ सबका साथ, फिर एक बार मोदी सरकार। तभी रामराज की कल्पना साकार होगा, मां जानकी का भी